गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ वर्कशीट नंबर 19। वर्कशीट नंबर 19 में आपको एक्सरसाइज 5.3 का जो मैटर है दैट इज़ सम ऑफ फर्स्ट एंड नंबर्स ऑफ एन एपी बताया गया है। सम ऑफ फर्स्ट एपी है हमारे पास एक, जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। इसमें से फर्स्ट एन नंबर्स जो होंगे उन सबको अगर प्लस करना हो हमें, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें 6th नंबर निकालना है या 12th नंबर निकालना है या 100th टर्म निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। अब हमें ये पढ़ना है, ये सीखना है कि अगर हमें 100 तक जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन सबको प्लस करना है तो हम कैसे करेंगे इसको। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो है S इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। सो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अगर हम इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लें, एग्ज़ाम्पल जो आपकी वर्कशीट में दिया गया है वही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल वर्कशीट में दिया गया है एक एपी है 8 3 -2 एंड सो ऑन। इसके हमें सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड आउट करना है। This example will help you in doing all the questions of exercise 5.3। exercise 5.3 की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो डिलीट कर दी गई हैं सिलेबस से, तो इसमें से सिंपल क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एपी है तो उसका ए हमारा 8 है फर्स्ट टर्म, एंड डी दैट इज़ कॉमन डिफरेंस इज़ 3 - 8, तो ये होगा -5। ये डिक्रीज़ हो रही है, एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमारा जो डी आएगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। और एन हमें दिया गया है क्वेश्चन में 22, क्योंकि हमें सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। इस फॉर्मूले में यहाँ पर है एन यानी 22/2 2a यानी 2 × 8 प्लस n-1 22 - 1 and then d the value of d is -5, so 11 16 plus 11 into -5. On solving we got 16 minus 55 21 multiplied by -5 105. So on solving we got -89 and that is -979. This is our answer. ये आपका एग्ज़ाम्पल है जो कि एक्सप्लेन किया गया है। अब हम होमवर्क क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आप लोगों ने कर लिए हैं, काफ़ी बच्चे इजी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं होमवर्क। सो उनके लिए देखेंगे यहाँ पर, बिकॉज दिस एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मैं होमवर्क भी डिस्कस कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। और कहाँ तक पता करना है हमें। सो पॉजिटिव इंटीजर में a इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, डिफरेंस भी 1 हो जाएगा, एंड n इज़ इक्वल टू 1000 हमें दिया गया है कि 1000 तक का सम हमें निकालना है। सो Sn इज़ इक्वल टू, इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला भी होता है, हम चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक जनरल मेथड से करा रही हूँ जो हमारा हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है। n मीन्स 1000 अपॉन में 2 × 1 प्लस 1000 - 1 × 1, ये हो गया 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1000
में से 1 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 999, 1001। तो हमें आंसर मिल जाता है ये। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, वो है n+1 डिवाइडेड बाई 2। सो अगर हमारा n 1000 है तो 1000 ये है सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अगर हमें पूछा गया है तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो हमें डायरेक्ट ये वाला स्टेप मिल जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, तब हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज़ करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज़ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8, 15 मल्टीपल्स। तो 8, 16 और कहाँ तक निकालना है आपको? 15 मल्टीपल्स निकालना है। a इज़ इक्वल टू 8, d इज़ ऑल्सो इक्वल टू 8, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स हैं तो d भी 8 होगा। n है क्योंकि 15 मल्टीपल्स निकालने हैं तो n 15 हो जाएगा। सो Sn में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका। n हो गया 15/2, 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इज़ 14 इंटू d इज़ 8। सो 15/2, 16 प्लस 128, दिस विल कट आउट। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप खुद से ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज़ इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। तो दिस इज़ गिवन कि 22 नंबर 22 वाला जो नंबर है वो हमारा 149 है। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एंड d इज़ 7, सो a प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7, 149। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। सो विल गेट a इज़ इक्वल टू 149 माइनस 21 इंटू 7, 147। तो हमें मिली वैल्यू 2। सो हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई a की। अब हमें निकालना है सम ऑफ 22 टर्म्स, दैट इज़ n/2। अब जब हमारे पास लास्ट टर्म होती है तो हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है कि हम उसको a प्लस l से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं a प्लस l, क्योंकि l यानी कि an लास्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पर a, इसको अगर मैं ब्रेक करूँगी इस फॉर्मूले को, बुक में भी देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1d एंड दिस इज़ an। सो a प्लस an, ये फॉर्मूला बन जाता है a प्लस an। ये आपकी वर्कशीट में भी लिखा हुआ है a प्लस an। तो n हमारा हो गया 22/2, a है 2 प्लस an है 149। इसको सॉल्व करके 11 मल्टीप्लाइड बाई 151 को सॉल्व करके भी हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये वर्कशीट अब आप कर सकते हैं इजीली। कोई प्रॉब्लम होगी तो विल टेक इन डाउट क्लास, जो कि आपकी है कल। सभी बच्चे 5.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके प्रॉब्लम के साथ रेडी रहेंगे एंड विल डिस्कस द प्रॉब्लम। थैंक यू।